जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो कि फिजिकल में फेल क्यों होते हैं ज़्यादातर लोग, इस बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो दौड़ में फेल हो जाते हैं कुछ लोग का हाइट नहीं रहता और चेस्ट के कारण भी फेल होते हैं, कैरी एंगल और वेरिकस वेन और आपका नौकनी में भी फेल होते हैं। तो मैं सबसे पहले दौड़ से बात करता हूँ। तो दौड़ में फेल होने का मेन रीज़न है कि आप दौड़ने से कुछ बातें ध्यान में रखें कि अगर आपका स्पीड उतना नहीं है, मान लीजिए कि आप 24 या 25 में ख़त्म कर रहे हैं, इस केस में आपको शुरू वाले झुंड में दौड़ना है, क्योंकि पहला झुंड में रहिएगा तो स्पीड को मेंटेन करते हुए जाइएगा तो वहाँ पर अपने टाइम पे पहुँचिएगा, क्योंकि सामने वाला झुंड अपने टाइम को मेंटेन रखता है। अगर आप पीछे वाला झुंड पकड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा तो बहुत हार्ड होगा ये आपके लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सामने वाला झुंड पकड़ के दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा अगर आप जो जा रहे हैं दौड़ में। तो और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि शुरू में तेज़ दौड़ना है कुछ समय के लिए, फिर उसको मेंटेन करना है स्पीड को। 2 किलोमीटर बाद फिर से आपको स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, करीब 500 या 1 किलोमीटर तक अपनी स्पीड को इंक्रीज़ रखिएगा। उसके बाद लास्ट में फिर से आपको फुल टॉप स्पीड में दौड़ना है, जो कि आपको स्प्रिंट मारना है लास्ट में। क्योंकि गेट के पास अगर स्प्रिंट नहीं मारिएगा तो मोस्ट ऑफ द चांस हो जाएगा फेल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जाके बहुत लोग दम हार मार जाते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं आपका हाइट के लेके मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज करिए, लेकिन मोस्टली 10-15 दिन में तो वो नहीं पड़ेगा। मिनिमम आपको 1 से 2 महीने का एक्सरसाइज तो प्रॉपर करना होगा, मिनिमम 2 बार। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो पहले स्ट्रेचिंग करिए थोड़ा सा, उसके बाद जंप कीजिए इस तरह से, उसके बाद आप कुछ और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप पोल पकड़ लीजिए जो आपके हाइट से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 6 फुट का या उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं पोल को। उस पोल पे लटकने के बाद अगर शुरू में आपको दिक्कत होने वाली है तो शुरू में तो नॉर्मल कीजिए, उसके बाद अगर पैर में कुछ वजन बांध दीजिए मिनिमम 1 kg का दोनों पैर में, और इससे लटक जाइए। इससे भी आपका हाइट इंक्रीज़ होता है। मिनिमम 1 सेंटीमीटर तो 2 महीने में हो सकता है, कोशिश कीजिएगा ज़रूर होगा। और उसके बाद एक और एक्सरसाइज में दिखा रहा हूँ, कोबरा शेल इसे कहते हैं, इससे भी आपका हाइट इंक्रीज़ होता है। ये कोबरा स्टाइल है, इससे भी मोस्ट ऑफ द पीपल का हाइट इंक्रीज है, बिकॉज कि ये आपका जो पीठ की हड्डी है उसका पूरा जो कि तनाव मारता है और आपका हाइट इंक्रीज करने में ये फायदा करता है। तो और भी एक एक्सरसाइज है, अब इसमें ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपको फायदा करेगा कि पूरा फुल बॉडी का एक्सरसाइज करता है। और हो सके तो स्विमिंग भी कीजिए, अगर स्विमिंग नहीं आता तो कोई बात नहीं है, तो साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन स्विमिंग से बहुत फ़ायदा होता है हाइट बढ़ने में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नौकनी का। तो नौकनी का मैं कुछ एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, नौकनी से जल्दी से शुरू कर पा जाइएगा। तो आप जब स्क्वाट मारिएगा तो इस तरह से भी एंगल बनाना है आपको, और हाथ को स्टैंड करना है और प्रॉपर स्क्वाट मारना है, फिर अप करना है, फिर स्क्वाट मारना है। उसके बाद एक और पोजीशन होता है, इसमें आप पैर फैला लीजिए और इस एरिया को सीधा कर लीजिए, अपने एरिया को, और हाथ को इस तरह से जॉइंट कीजिए और प्रॉपर डाउन जाइए, फिर अप कीजिए, प्रॉपर डाउन जाइए, अप कीजिए, डाउन जाइए और अप कीजिए। और आपको मैं एक और एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, बटरफ्लाई से कहते हैं। इसमें आपको पैर को जितना उसके पास ले लीजिए, वैसे आप जूता खोल के कर सकते हैं इसमें, और प्रॉपर इसको कीजिए। इस तरह से आप झुक के भी कर सकते हैं, इससे आपका बैकबोन सीधा होता है। बहुत लोगों का बैकबोन टेढ़ा होने के कारण भी वो लोग छटा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैकबोन भी चेक किया जाता है और आपकी ये हड्डी भी चेक होती है, क्योंकि सीधी होनी चाहिए। बहुत लोगों का कर्व हो जाता है या भोजन का आगे पीछे होता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा योगा करना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं एक योगा दिखा दे रहा हूँ। इससे आपका जो इस एरिया का जो हड्डी होती है वो सीधी होती है। आपको इस पोजिशन में जाना है और पैर को इस तरह से पकड़ना और इस तरह से अप करना है। मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। अगर वेरिकस बैन है तो कोई अच्छा जूता लीजिए, क्योंकि वेरिकस बैन तभी आता है जो बहुत लंबे समय तक दौड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपका रोड पे दौड़ने से ये होता है, और आप सुबह उठने दौड़ने से पहले आपको एक्सरसाइज जरूर करना है, तभी आपका वेरिकस बैन नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मैदान में जितना हो सके दौड़िए और जूता पहन के दौड़िए कीजिए।
मैदान में दौड़ रहे हैं तो खाली पैर भी दौड़ सकते हैं, लेकिन आप रोड पे दौड़ रहे हैं तो अच्छा जूता और मोटा सोल होना चाहिए आपके जूते में, और थोड़ा रबर लगा हुआ होना चाहिए जूता में, थोड़ा फ़ायदा करता है वो, तो दिक्कत नहीं होगी। रिकस बैंड, उसके बाद हो गया आपका कैरी एंगल का। तो मैं उसका एक्सरसाइज दिखा दे रहा हूँ। तो आपको पहले सीधा होना, हाथ को इससे अप करना, इसको अप करना है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज होता है इसी का, इसमें आपको हाथ को बैक में फंसाना है और इस तरह से अप करना है। और दौड़ते समय एक बात ध्यान रखना है कि जब आप नॉर्मल एवरेज स्पीड मेंटेन कर रहे हैं तो आपको इस एरिया से दौड़ना है। ये जो साइड का जो रहता है वहाँ से दौड़ने से आपका अच्छा पकड़ भी बनेगा और लंबे समय तक दौड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। अगर लंबा दौड़ना है तो ये सही होगा। और अगर आप स्पीड जब मारते हैं, लास्ट में जब स्पीड मारिएगा तो आपको याद रखिए टो पे दौड़ना है उस समय जितना हो सके, तभी आपका होगा। तो आज के लिए इतना ही।